स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा सब लोग, लेक्चर नंबर छोड़िएगा नहीं, समझ गया, ताकि बाद में जब भी दिक्कत हो तो वीडियो से कंप्लीट कर ले आप लोग, समझ गया। चले देखिएगा, पहला बता दिए थे नंबरिंग इन पीसीसी, जिसमें पहला रूल बता दिए थे, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, तब मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट एट मिनिमम नंबर, समझ गया, ये रूल बता दिए थे। अब हम चलते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड लिखिएगा अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तब हम क्या करेंगे समझिएगा, थोड़ा अनसिमेट्रिकल थोड़ा समझिएगा। पहले स्टेटमेंट ही लिख लीजिए, ठीक है। इफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट, इफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर मान लेते हैं बहुत सारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे, एट डिफरेंट पोजीशन, देन फॉलो लोएस्ट नंबर रूल। चलिए समझते हैं ये रूल क्या होता है। देखिएगा 1 2 3 4, सब लोग 2 कलर का पेन जरूर रखिएगा, ठीक है, और 2 कॉन्ट्रास्ट कलर होना चाहिए, मतलब अलग अलग कलर, रेड ब्लू, रेड ब्लैक, इस टाइप का, समझ गया। ग्रीन का भी यूज कम करना है, रेड और ब्लैक कर लीजिएगा, समझ गया ना यूज, तब ज़्यादा सही दिखेगा। चलिए अब देखिएगा, इफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन देन फॉलो लोएस्ट नंबर रूल। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए नंबरिंग हम किधर से कर सकते हैं, देखिए इधर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, देखिएगा, या थोड़ा ज़्यादा मेरा मेहनत लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से बताते हैं। देखिएगा, या तो नंबरिंग आप इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको बताना कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए इधर यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है पहले, फिर एक और सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेकेंड पे है, सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, समझ गया। साइड वाला जो चीज़ रहता है उसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। यहाँ देखिए थर्ड पोजीशन पे है, एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सेकेंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट, फिर सेकेंड पर ही है, तब थर्ड पे है। इधर देखिए पहला दूसरा, सेकेंड पोजीशन पे है, तब थर्ड पे है, फिर थर्ड पे है, समझे। तो अब आपको ये बताना है कि समझिएगा लोएस्ट नंबर किस में है। लोएस्ट नंबर यहाँ देखिए 2 2 3 है, इधर 2 3 3 है, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है, राइट, ठीक है ना। तो ये लिख के सब लोग ऐसे काट भी दीजिएगा, समझ गया, ताकि बाद में परेशान ना करे। तो इफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है देन एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे, देन फॉलो लोएस्ट नंबर रूल। नंबर लिख लीजिए तभी आंसर दीजिए, ताकि आपका सारा क्वेश्चन सही हो, समझ गया ना। लोएस्ट नंबर रूल आना चाहिए आपको समझ में, ठीक है ना। मतलब बार बार ऐसा स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे एक ही बार में निपटा दिया जाए, लेकिन एक बार देखते हैं हम लोग। देखिएगा 1 2 3 4 5, देखिएगा यहाँ लगा देते हैं, मान लीजिए क्लोरीन, यहाँ लगा दिए हम कार्बन, यहाँ लगा दिए ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ लगा दिए NO2। अब बताइए नंबरिंग हम कहाँ से करें, ठीक है, आप लोग पहले छाप लीजिए तब बताइएगा, आराम से बताइए, राइट से करें या लेफ्ट से करें। राइट लेफ्ट, लेफ्ट समझ आता है ना कॉपी पे, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हैंड वाला आपका राइट मान लीजिए, ठीक है। ऐसे जो बच्चा मैथ से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, जो आपका राइट हैंड है वही राइट है, समझ गया ना। बायो में थोड़ा बदलता है, कैसे बदलता है वो भी तो आप लोग को पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे स्नेहा तो बताएंगे कैसे बायो में डायग्राम जब बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है, बताएंगे बाद में। सर इसमें तो दोनों तरफ से गिनती चालू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से तो पहले ये एग्जाम्पल पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। देखिए इधर, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपको लगेगा दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सही था,
क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे था, फिर सेकेंड पर ही है, सेकेंड तब थर्ड आया। यहाँ देखिए सेकेंड थर्ड आ गया, समझ गए ना। तो ये गलती हो गया क्योंकि इसका लोकेशन बाद में है, समझ गए, पहले 2 आता है इसलिए जीत गया है। तो इधर देखिए, इधर आप नंबरिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए इधर 1 2 3 4 5, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या, इधर से करने का 1 2 3 4 5। पहले जो हम रेड पेन से लिखे उससे नंबरिंग से चेक करते हैं। देखिएगा रेड पेन वाला, देखिएगा सावधानी से। देखिए सेकेंड पोजीशन पे 2 है, तो 2 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, फिर 3 पे है सब्स्टिट्यूएंट, फिर 4 पे है सब्स्टिट्यूएंट, समझ गया। 2 फिर 3 तब 4। मान लीजिए आप इधर से नंबरिंग शुरू कीजिएगा, कहाँ, राइट से। तब देखिए सेकेंड पोजीशन पे है, फिर है थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, फिर है फोर्थ पे। कौन जीतेगा बताइए, लोएस्ट नंबर कौन सा, ये वाला, समझ गए ना, ये हार जाएगा। तो हम जो नंबरिंग किया ये नंबरिंग सही है, समझ गया ना। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन सबको सेलेक्ट करने आता है ना, ये वाला, ये बना लीजिएगा, तब ऐसा अपना सेलेक्ट करके लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके कर दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। घुमा फिरा के दे रहे हैं, देखिएगा। नहीं, ये सिंपल ले लीजिए, तब उस पर चलते हैं। 111 कर दी, एक सिंपल कर लीजिए, तब अगले पेज में करेंगे। तो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। सर इसमें काउंटिंग तो ट्रिपल बॉन्ड वाले की तरफ से चालू करेंगे। हाँ, वो आपको डिसाइड करना है ना। हाँ, डिसाइड कीजिए आप कहाँ से काउंटिंग। देखिएगा मल्टीपल बॉन्ड किधर से नज़दीक आ रहा है बताइए, इधर से, इधर लेफ्ट साइड से। बहुत सही, समझ गया ना, सही है, ठीक है ना। राइट साइड से देखिए, पहला दूसरा सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इधर से पहला पर ही आ गया, तो ये जीत गया। ये समझ पा रहे हैं ना सब लोग, सूरज ये समझ आ रहा है ना, अभी जो नंबरिंग करना सिखा रहे हैं वो। चलिए सही है। और स्नेहा आप बताइए, समझ पा रहे हैं ये? हाँ बोलिए, क्या बोले थे भैया? नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। देखिए पहला दूसरा सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ देखिए पहला पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो कौन जीतेगा? मतलब यहाँ देखिए दूसरा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आया, इधर पहला पर ही आ गया, ये जीत गया, समझ गया, ठीक है। तो जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा वहाँ से स्टार्ट करना काउंटिंग, है ना? नहीं, वो रूल नहीं है, वो रूल नहीं है, वो रूल जो आएगा ना, जो आप बोले हैं वो आप खुद आगे ऐसा क्वेश्चन है। अभी हम तुरंत वो क्वेश्चन करवाएंगे, बस 2 मिनट आप वेट कीजिए। सिमेट्रिकल रूल बताएंगे ना उसमें, अभी आप जो क्वेश्चन बोले हैं वो तुरंत करवाएंगे। अभी किसी भी बच्चे को, हाँ चार लिखे, एक लिखे, तो एक से स्टार्ट इसको किए काउंट करना, तो यहीं से जरूरी है करना, वो बोल रहा। हाँ, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा, इधर से नहीं कर दीजिएगा। इधर से क्यों नहीं होगा, देखिए इधर से पहला नंबर पे नहीं है ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए, यहाँ पे है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से पहला नंबर पे, यहाँ से दूसरा पे है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा कराते हैं, देखिएगा। पहले उसी में करना है। हाँ। स्नेहा कोई दिक्कत इसमें? मैसेज करके बताइए। माही आप बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है ना। अरे आपको हम बोले थे पहले फ़ोन खरीद लेने के लिए, उल्लू, फ़ोन ना खरीद के टैब खरीद ली, कोई फ़ायदा हुआ खरीदने से? इसलिए ना सर, हम रिजल्ट आने से पहले नहीं किया। अरे ये सब बेवकूफ़ी है, समझ गए, उससे क्या फ़ायदा होगा, समझ गया, नेट है ही नहीं तो वो ऐसा प्लेस करने फ़ायदा क्या होगा, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना। मान लीजिए आप 50,000 का सामान खरीद लीजिएगा, जब वो चलेगा ही नहीं तो किस काम का।
चलिए ठीक है, अब देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा है ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। नंबरिंग अब आपको करना है, नंबरिंग जहाँ से मन है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, समझ गए ना। स्टार्ट करके देखिएगा। चलिए हम बताना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, पहले इसको कॉपी कीजिए तब हम बताते हैं। देखिएगा, शुरू करें बताना। देखिए इधर क्लोरीन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्लोरीन से हम नंबरिंग मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। या तो क्लोरीन से होगा, नहीं तो ब्रोमीन से, नहीं तो NO2 से। चलिए क्लोरीन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए क्लोरीन पहला पोजीशन पे है, पहला पोजीशन पे है, ठीक है। फिर देखिए पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, ये मान लीजिए क्लोरीन पहला है। तो देखिए इधर दूसरा पोजीशन पे आ गया ब्रोमीन, ठीक है। पहला ये है, दूसरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया। फिर देखिए तीसरा, चौथा, चौथा पोजीशन पे NO2 आ गया। तो क्लोरीन से NO2 तक आप ऐसे गए, फिर ऐसे आए। तो एक तरीका ये है नंबरिंग का। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, देखिए क्लोरीन है पहला पोजीशन पे, समझे, पहला पोजीशन पे क्लोरीन है। देखिए ए, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पे सब्स्टिट्यूएंट है, तब देखिए पाँचवा, छठा, छठा पे सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसे नंबरिंग किए। अब कोई बच्चा तो कहेगा सर हम क्लोरीन से क्यों नंबरिंग करें, हम ब्रोमीन से करेंगे। कर नंबरिंग ब्रोमीन से ही। चल देख, मान लिए ब्रोमीन को हम 1 मान लिए। तो देखिए ये ब्रोमीन 1 हो गया। तो 2, 3, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आया। देखिए फिर 4, 5, 6, 6 पे सब्स्टिट्यूएंट आया। या तो ब्रोमीन से आप इधर भी जा सकते हैं, ब्रोमीन पहला है तो देखिए सेकेंड क्लोरीन हो गया। तो देखिए सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे NO2 आ गया। दूसरा क्या तरीका है, NO2 से उठा लीजिए। देखिए इधर पहला हो गया NO2, तो देखिए 2, 3, तीसरा पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, फिर चौथा पे आ गया। एक और तरीका क्या हो सकता है, देखिए इधर 1 पे NO2, 2, 3, 4, 4 पे क्लोरीन, 5 पे आ गया ब्रोमीन। अब बताइए इसमें लोएस्ट लोकेशन किसका है। देखिए देखिए क्या क्या है, 146, 124, सही बोली हो, 145, समझ गया, 134, 125, 136, समझ गया ना। देखिए जैसे हम, देखिए इस कॉपी में लिखा हुआ है अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसमें अलग तरीके से। देख के कॉपी नहीं करना है, समझ के। अब देखिएगा तो इसमें जीतेगा कौन, देखिए इधर या तो ये, नहीं तो ये, इसी दोनों में से कोई जीतेगा। देखिए 2, 2 आ गया। अब लोएस्ट लोकेंट कौन है, 4 वाला, तो ये जीत गया, ये हार गया, समझ गया ना। ठीक है, मतलब क्या होगा, 1 2 4 वाला नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 ये नंबरिंग सही है। पहला पे क्लोरीन, दूसरा पे ये, तीसरा, चौथा, ठीक है 5 6, तो ये नंबरिंग सही हुआ, समझ गया ना। एक पहला पे क्लोरीन, दूसरा पे ब्रोमीन, चौथा पे NO2, समझ गए। ये वाला समझे कि नहीं आप लोग बताइए। समझ गए। समझ गया ना। सूरज ये वाला क्लियर हुआ, हुआ ना, सही है। स्नेहा आप बताइए क्लियर हुआ, आवाज़ जा रहा है तो सही है, नहीं तो मैसेज Yes, करके sir. बताइए। हो गया ना, चलिए सही। माही आप भी बता देना, Yes, sir. हो गया ना। अरे ये नहीं सोचना कि हम लास्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है अगर दिक्कत लगेगा तो बोल दीजिएगा, हम पहले ही पूछ देंगे चलिए ठीक है। इफ सब्स्टिट्यूएंट आर ऑन सिमेट्रिकल पोजीशन, एक और रूल देखिए, अगर सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन पे है देन यूज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन यूज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये रूल सब किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन बनाइए सीख जाइएगा सब चीज़, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा कुछ नहीं सीख पाइएगा, समझ गया ना। रूल से कुछ नहीं होता है। 1 2 3 4, देखिए इधर यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है। देखिए अब हमारे पास 2 विकल्प है, या तो ब्रोमीन की तरफ जाए, नहीं तो क्लोरीन की तरफ से। देखिए 1 2 3 4 ऐसे जाए, नहीं तो 1 2 3 4 ऐसे जाए। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं। देखो इधर क्लोरीन ब्रोमीन दोनों एक ही क्वेश्चन है, समझ गए ना, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब देखिए नंबरिंग कैसे कर सकते हैं हम, देखिए इधर 1 2 3 4, या तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इधर से 1 2 3 4, यहाँ देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो आ रहा है,
ठीक है। और इधर देखिए यहाँ सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, तो कौन जीतेगा बताइए, क्लोरो या ब्रोमो? पहले क्या आता है, ब्रोमो की क्लोरो? बताइए। पहले ब्रोमो आता है, तो ये जीत गया, ये हार गया, राइट। ये पूरा काट दीजिए, समझ गया। पूरा क्यों कटवा दे रहे हैं, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है, नंबरिंग ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ब्रोमो वाला जीत गया, तो नंबरिंग ऐसे होगा 1 2 3 4। पहले बी आता है इसलिए ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो क्या चीज में पहले आता है? क्या क्या, किस चीज में पहले आने से होगा? देखिए नंबरिंग, जैसे देखिए अल्फ़ाबेट पे जाइए, देखिए पहला दूसरा, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है, बी। समझ गया। ABCD में बी है, हाँ हाँ, बी पहले है इसलिए। रुक जाइए, एक काम कीजिए, बी पे अंडरलाइन कीजिए, सी पे अंडरलाइन कीजिए, बी पे अंडरलाइन कीजिए सब लोग, सी पे अंडरलाइन कीजिए। बी पहले आता है इसलिए जीत गया। इफ सब्स्टिट्यूएंट आर ऑन सिमेट्रिकल पोजीशन, देखिए सिमेट्रिकल पोजीशन आ गया, देन यूज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज कीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिएगा जो अभी आप पूछ रहे थे, देखिएगा 1 2 3 4 5, देखिएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ डबल लगा दिए। अब बताइए नंबरिंग हम किधर से करें? लास्ट से, ठीक है ना, यहाँ से तरीका है, ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या तो आप इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो अब हम कौन सा तरीका चूज करें? देखिए अगर यहाँ से आप जाइएगा इधर, तो पहला पोजीशन पे इन आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से आइएगा तो पहला पोजीशन पे आइन आएगा, समझ रहे हैं ना। इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब बताइए इसमें जीतेगा कौन, ई पहले आएगा कि वाई पहले आएगा? बताइए, ई पहले आएगा, मतलब इन वाला जीतेगा, नंबरिंग इन की तरफ से होगा, मतलब यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, समझ गया। मतलब नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो जीतेगा कौन? डबल बॉन्ड। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। कई बार बच्चा ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, सिंगल बॉन्ड होगा तो पहले वही आ जाएगा। ठीक है ना। ब्रोमो क्लोरो में कौन जीता? ब्रोमो जीता, ठीक है। ब्रोमो को जिता दीजिएगा ऐसे डाल के एरो। और इसमें अगर सिंगल बॉन्ड है सब में, हाँ। एक तरफ डबल बॉन्ड है, हाँ, उसमें पहले सिंगल आएगी? नहीं, पहले डबल 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 बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड जीतेगा ना। पहले मतलब डबल आएगा, फिर ट्रिपल आएगा, फिर सिंगल, ये होगा ऑर्डर। डबल फिर ट्रिपल, हाँ मान सकते हैं। सिंगल का कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। हाँ वही बोले, डबल ट्रिपल। हाँ, आप जैसे आप मतलब आप अपने दिमाग में ऐसे बैठा के याद रख सकते हैं, पहले डबल तब ट्रिपल तब सिंगल। हाँ, वो याद अगर करना चाहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। एज ए टीचर हम ऐसा नहीं बोल पाते हैं, मतलब इस टाइप का। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सावधानी से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हम यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन, इधर देखिए, इधर सावधानी से देखिए इधर, ठीक है ना। ये बना के देखिए तो सब लोग, क्या है इसमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग कीजिए। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सब लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, समझ गया ना। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने तो आता ही होगा, ठीक है ना। इस समय नहीं करके दिखाएं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, समझ गया, नहीं तो बच्चा वाला है, समझ गया ना। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जैसे इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है, समझ गया। इसमें आप सेलेक्ट करके बताइए, देखिए सिंपल ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, समझ गया ना, ठीक है। अब नंबरिंग अब हम करें तो करें किधर से, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड रुकिए, तो क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं, पहले फंसाने दीजिए इसको। ये अभी फंस नहीं रहा है क्वेश्चन, रुक जाए, इसको ना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने दीजिए। एक काम कीजिएगा, और कार्बन लगा देखे, रुक जाइए, वाइट में निकालने दीजिए सब इसको थोड़ा। रुक जाइए, इसमें आप फंस नहीं पाइएगा अभी, रुकिए। बस एक सेकंड, रुक जाइए, इसमें अभी आप अब फंसिएगा। रुक, एक कार्बन इधर स्विच कर देते हैं। एक कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब बनाइए तो क्वेश्चन, अब बनाइए, ठीक है ना। अब ये सिमेट्रिकल बन गया। उस टाइम अभी जो क्वेश्चन दिए थे वैसे नंबरिंग कर दीजिएगा, तब तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। अब नंबरिंग करके देखिए। अब आप फंसिएगा, देखिए इधर फंस गए। फंसिएगा कैसे, देखिए इधर
नंबरिंग या तो आप इधर से कीजिए 1 2 3 4 5 6, नहीं तो आप इधर से कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। अब हम आखिर जाए तो जाए किधर, समझ गए? लेफ्ट में। हाँ नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, लेफ्ट से करें या राइट से? लेफ्ट से। क्यों? राइट से। राइट से, चलिए क्यों? राइट से क्योंकि इसमें जो 4 कार्बन हो जाता है ना, सबसे बॉन्ड। चलिए ठीक है, आप बोले लेफ्ट से। बालक आप बताइए राइट से क्यों करें? क्या राइट से आप बताए थे ना, लेफ्ट से बताइए क्यों करें, आप बताइए। ऐसे ही हम तुक्का मारे थे। पर बुढ़वा अच्छा ये एक बोला राइट तो दूसरा लेफ्ट, वाह वाह। चले देखिए इधर, हाँ ये देखिए ये क्या है बता, सिंगल कार्बन मिथाइल। ये है देखिए 2 कार्बन 1 2 मतलब इथाइल। अब बता ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा? ई पहले आएगा। हाँ ई पहले आएगा, मतलब इथाइल वाला जीत गया। मतलब इथाइल और मिथाइल में कौन जीतता है? इथाइल वाला जीत जाता है। मतलब नंबरिंग किधर से होगा? इथाइल की तरफ से, समझ गए? तो देखिए लेफ्ट से, समझ गए? 1 2 3 अब हुआ से। हाँ रुक जाइए सही है, वाह वाह। ठीक है ना, वो गलत माना जाएगा, लॉजिक पता ही नहीं है तो फिर सही कैसे हुआ? उसको तुक्का बोलते हैं। चलिए ठीक है, गलती से क्वेश्चन गड़बड़ दे आ गया था, फंस ही नहीं पाए थे आप लोग। वो वाला तो बन ही जाता है। चलिए एक और देते हैं फंसाने वाला, ठीक है? अब गलती नहीं होना चाहिए। चलिए अब बनाइए। ये इसमें भी लेफ्ट से हो गया, इसमें भी तो इथाइल वाला सिस्टम लग गया है। इसको तो और आप लोग गलती कीजिएगा। स्नेहा बना रही हो ना, बोल नहीं रही हो आप लोग? माही बोलो, समझ नहीं पा रहे हैं क्या? माही बता। सर इसमें भी आता है, चलिए हाँ बोलिए। इसमें भी इथाइल वाला सिस्टम लगेगा, ये भी लेफ्ट से होगा। देखिए इधर पहली सब लोग बना लिए क्या? अब हम बताएं, मैच कराइएगा। देखिए पहली बात तो आप लोग लॉन्गेस्ट चेन ही गलत सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। देखो इधर कोई सेलेक्ट किया था ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट चेन तो पहली बात ये है 1 2 3 4 5 6, समझ गया? 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। आप लोग 5 कार्बन का चेन सेलेक्ट कर दिए थे, किए थे कि नहीं सब लोग? बताइए। अब ये नहीं बोलिएगा सर हम तो पेन भी नहीं उठाए थे। नहीं किए थे तो बना नहीं पता था, लिखे तो पहले आप बताने लगे। अच्छा क्वेश्चन ही लिखे थे, वाह वाह। अच्छा कोई ऐसे बनाए थे क्या? माही बोलो तो ऐसे बनाई थी क्या? बोलो झूठ बोलो। चलिए ठीक है। हाँ आप ही से पूछे हैं, नहीं बनाए थे ना, गुड। चले देखिए अब नंबरिंग 2 तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए या तो ऊपर से करते हैं 1 2 सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 4 चौथा पे सब्स्टिट्यूएंट है, या तो नीचे से कीजिए 1 2 3 तीसरा पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है। लोएस्ट लोकेशन बताइए 2 और 3 में से लोएस्ट पे कौन है? 2 है, ये जीत गया, ये हार गया। मतलब नंबरिंग क्या होगा? सेकेंड और फोर्थ पे आना चाहिए, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6, समझ गया? सेकेंड पे आ गया, फोर्थ पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना? चिंता नहीं करना है, समझ गया ना? आराम से बनाइए सब लोग। कौन आउट हुआ? स्नेहा हो गई क्या? मतलब सेकंड पे हो गया पहले? हाँ बोलिए। सेकंड वाला पहले हो गया ना? राइट से क्यों होगा? मतलब ये बड़ा सा फिर भी। अरे आप अब खुद से पहले एक बार कॉपी कीजिए, उसके बाद पूछिएगा। पहले अच्छे से पहले सोच के खुद लिखिए सब लोग, ठीक है? खुद से लिखिए, सोच के लिख लिए हैं। देखिए राइट से क्यों किए देखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? रुक जाइए, कॉपी पर ही बता देते हैं, ठीक है? इस पर क्या ही घसे। अब
देखिएगा राइट से क्यों किया, देखिए 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, फिर 3 4 चौथा पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। या तो नीचे से कर सकते थे 1 2 3, 3 पे आता सब्स्टिट्यूएंट, फिर 4 5 पे आता, 3 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आता, नहीं तो 2 और 4 पे आया। तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाइए, ठीक है। 2 वाला पहले आता है लोएस्ट पोजीशन पे, तो 2 वाला जीत गया, ठीक है। कोई भी बच्चा अपने मन से रूल नहीं लगाना, अपने मन से रूल लगाइएगा गलत हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, समझ गया ना। अभी किसी भी बच्चे को अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है, समझ गया ना। जो बताएंगे वही लगाना है, नहीं तो गलती हो ही जाएगा आपसे, समझ गया ना। ठीक है ना। और नेमिंग आपका अब स्टार्ट होने ही वाला है बहुत जल्दी, समझ गया ना। हमको लगता है आज ही के क्लास में स्टार्ट हो जाएगा नेमिंग। रूल तो आज पूरा ख़त्म हम करा देंगे, कल से नेमिंग स्टार्ट हो जाएगा। और रूल जिस बच्चे को नहीं पता रहेगा ना वो नेमिंग शायद कर नहीं पाएगा कभी, समझ गया ना। तो रूल आपको आना चाहिए। सब लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा घर पे, जो क्लास में करवाए हैं वो सब, सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ गया ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अब। हो गया ना, छाप लिए सब लोग। स्नेहा आप आउट हो जा रहे थे क्या? खुद आउट हो गए हैं या आउट हुए थे, या जूम ही आउट कर दिया था आपको? हेलो हेलो, कुछ इश्यू है क्या? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए सब लोग। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। सब बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या हुआ? हो गया, सब लिख लिया। हो गया, लिख लिए। सब लोग परेशान हो गए ना, क्या सब पढ़ा रहे हैं। चले देखिए क्लोरीन, यहाँ देखिए NO2। हाँ बताइए सब लोग, ठीक है ना। नंबरिंग अभी करना है बस, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगा, समझ गए। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया, नंबरिंग यहीं से ही होगा। फंक्शनल ग्रुप का नाम सब लोग को याद हो गया? बोले थे सीक्वेंस में याद करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से याद हुआ? हाँ जी बालक, याद किए कि नहीं अभी? कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ बचा। याद किए हैं कि नहीं पहले ही बताइए, झूठ नहीं बोलिएगा। याद किए तो हैं। पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है। सूरज कोशिश किए कि नहीं याद करने का, वो 13 सीक्वेंस जो बताए थे वो? हाँ काफी सारे याद है, और कुछ कुछ रिवीजन कुछ करेंगे। याद नहीं है। हाँ ठीक है, तब याद किए हैं तो सही है। माही याद की हो कि नहीं बताओ? उसको रिवीजन करते रहना। याद सब लोग करके आइए, ठीक है। तू याद नहीं करती है, गर्दन दबा देंगे एक दिन, गला दबा देंगे। सर हम पहले से किए क्या? हम पहले से किए थे। अच्छा याद है, सुन के देखे। थोड़ा बहुत तो याद है, मतलब बहुत याद है उसमें से। चलिए ठीक है। एनहाइड्राइड का बताइए तो, कैसे पहचानिएगा एनहाइड्राइड? तो आपको पूछने के लिए थोड़ी बोले थे। हाँ रिवाइज नहीं किया। ठीक है चल बता इधर अब। हाँ अब हम देखिएगा
देखिए 1 2 3, या तो आप NO2 पे जाइए नहीं तो Cl पे जाइए। 1 2 3, इधर भी 3 पे ही आ रहा है, इधर भी 3 पे आ रहा है। अब कौन जीतेगा? तो देखिए इधर है क्लोरो, Cl मतलब क्लोरो, इधर है NO2 मतलब नाइट्रो। कौन जीतेगा? पहले क्या आएगा? C आएगा, तो क्लोरो वाला जीत गया। तो नंबरिंग क्लोरो की तरफ कर दो, 1 2 3 4 5 6, राइट, ठीक है ना। अच्छा, ये टर्निंग सब जितना है सब कार्बन है, समझ गए ना, याद रखिएगा सब लोग, जितना भी टर्न है सब कार्बन है, ठीक है। तो देखिए 1 पहला पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरा पे है, पांचवा पे है, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर देखिए पहला पे है, पांचवा पे है, मतलब अगर बनाना चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहला पे है, तीसरा पे है, एक सेकंड रुक जाइए, क्या क्या हम बक रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड। अच्छा, हम डायरेक्ट बता दिए थे ना, इस कारण से हो गया है। रुक जाइए एक बार फिर से सुनिए। 1 2 3 फिर 4 5, तीसरा पे, पांचवा पे। इधर देखिए 1 2 3, तीसरा पे NO2 आएगा और इधर पांचवा पे आएगा, मतलब ये रूल फेल हो गया, लोएस्ट लोकेंट रूल, क्योंकि दोनों सेम हो गया। तब हम लोग अल्फ़ाबेट पे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या चीज़ से बनेगा बताइए? ये रूल फेल हो गया, तो आपको लगाना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, उससे देखना है, ठीक है ना, इससे देखना है ये रूल फेल हो गया, समझ गया ना। चलिए अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन में रूल फेल नहीं होगा, डायरेक्ट बन जाएगा। दो तरीका है। पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप OH आ गया, यहीं से नंबरिंग शुरू होगा। देखो इधर 1 2, देखिए 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, फिर 3 4, चौथा पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर देखिए पहला पे है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर है पांचवा, छठा, छठा पे। कौन जीतेगा? तो पहला दूसरा, देखो 1 2 4, ये जीत गया लोएस्ट लोकेंट रूल से, समझ गया ना। तो 1 2 3 4, पहला दूसरा चौथा वाला जीत गया, समझ गया ना। 5 6, जैसे हम बताए हैं सभी बच्चे को ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। कोई भी बच्चा अपने मन से कुछ भी इधर उधर नहीं कर लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फ़ोन मेरा टेढ़ा हो रखा है, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो इधर से उलट के वीडियो उधर हो जाता है, कभी उधर से उधर चला जाता है, तो वही ठीक लगता है। क्या मालूम है? पता नहीं बच कैसे गया था, हम ये सोचते हैं भाई, मतलब समझ ना माइक्रोमैक्स वाला। हाँ, माइक्रोमैक्स का फ़ोन बच गया वहाँ पे, कभी इमेजिन भी नहीं सर। कर माइक्रोमैक्स सर, उसका एक ऐड निकला था जिसमें वो अपने आउट क्यों कर दिया हमको? एक मिनट, वीडियो कट गया है। एक सेकेंड बस रुकिए, आ गया ना सब लोग? ठीक है, आते जाइए जल्दी जल्दी सब लोग। हेलो सर। हाँ, तो क्या बता रहे थे? माइक्रोमैक्स का ऐड था ना, उसमें माइक्रोमैक्स अपना बहुत सारा फोन बिछा के और उसके ऊपर फिर रोड रोलर चलाया था। अच्छा ऐड में दिखाया था। पता नहीं हो सकता है, मैं भी बहुत पुराना ऐड था। बहुत फ़ोन तो बहुत मजबूत था, इसमें तो हम कोई शक नहीं। एक सेकंड थोड़ा देर बस वेट कीजिए, तो थोड़ा फ़ोन हीट हो गया है, बस 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, तुरंत अभी शुरू कर देते हैं। फ़ोन थोड़ा हीट हो चुका है।
ध्यान नहीं दिए थे हम, ये भूल गए थे कि बारिश वाला दिन खत्म हो चुका। रुक जाइए, बस 1 सेकंड रुक जाइए, वो फैन बगल में लगा देते हैं जो ठंडा हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए इसको सब लोग कॉपी कीजिए, ठीक है ना। तो नंबरिंग बता रहे थे, चलिए एक और चीज़ देखिएगा ध्यान से। इफ मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब समझिएगा देन वी यूज, नहीं तो ऐसे लिखिए, इफ मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिखिए, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप लिख दीजिए। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला बनाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड वाला तो बता ही दिए थे शायद, मल्टीपल बॉन्ड वाला बता दिए थे ना, हाँ ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड वाला थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इफ मल्टीपल, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, FG लगा दीजिएगा यहाँ पे। इफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन यूज प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल वो बता दिए हैं, ठीक है ना, वो अब दोबारा नहीं लिखवाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए देन आपको प्रायोरिटी पे जाना है, समझ गए ना। प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल बताए थे, जैसे देखिए एक फंसाने वाला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। इफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन वी यूज प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल। देखिए यहाँ पे ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, समझ गया ना। अब हम करें तो करें क्या, इधर थोड़ा सावधानी से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिएगा सावधानी से, ये देखिए ये आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए चार्ट में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, समझ गया ना। पहले क्या होगा बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, समझ गया ना। देखिए इधर टेबल लिखवाए थे ना प्रायोरिटी ऑर्डर, इसमें बाद में है शायद, पहले आपको लिखवाए थे हमको याद है। हाँ देखिए इधर सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए ना। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, तो ये है मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या है बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा एक बात बताइए, रुक जाइए पहले, बाद में, पहले इसको लिखिए तब बताते हैं, तब पूछेंगे। अनसंट नहीं बकिएगा, समझ गया ना। ये हो गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, समझ गया ना। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। हम आपको क्या सिखाए थे, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, इसको हमेशा हम सफिक्स की तरह यूज करते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या चीज़ की तरह यूज करेंगे बताइए, सफिक्स की तरह यूज करेंगे, राइट। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। हो गया सर, ठीक है ना। देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। स्नेहा आपका कुछ इश्यू हो रहा है क्या, आउट हो जा रहे हैं बार बार। सर रुक जाइए, सब पागल हो गई है, माँ ही लेफ्ट हो गई, मतलब क्या बोले इस सब को हम एक बार वो एक बार गजब। चलिए ठीक है, लड़का सब जो होता है ना, लड़का सब ना क्या खरीदवाता है पता है आपको, लड़का सब खरीदवाएगा अच्छा फ़ोन, एगो बाइक, समझ गया। लड़का सबको दुइये गो चीज़ चाहिए, लड़की सबको सबसे पहले चाहिए कपड़ा, और उसके बाद तो समझ गया ना, फ्लेक्स करने के लिए फ़ोन अच्छा वाला समझ गया। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गया ना। ऐसा चीज़ खरीदिए ना, फ़ोन बहुत ज़्यादा कीमती खरीदने से फ़ायदा नहीं है, समझ गया। ऐसा खरीदिए जो काम दे, समझ गया ना। मेरे जैसा, हाँ मान लीजिए जैसा हम खरीदते हैं हाँ, सस्ता सुविस्ता टिकाऊ। अरे लिटरली माइक्रोमैक्स वाला जो फ़ोन था, समझ गया ना, वो ना उसका पूरा बॉडी टेढ़ा हो गया था, समझ गया। बॉडी टेढ़ा मतलब समझ रहा है ना,
फ़ोन पूरा इतना कर्व हो गया था, इतना समझ गया, सीधा से समझिए पूरा झुक गया था, फिर भी उसका डिस्प्ले बच गया, पूरा उखड़ गया, फिर भी डिस्प्ले नहीं फूटा, समझ गया ना। बहुत अच्छा फ़ोन था वो भी, समझिए थार से टक्कर लगा था, पूरा स्पीड में वो था, हम भी थे स्पीड में वो भी सामने सामने फिर भी बच गया था, समझ गया, फ़ोन बच गया। पता है उससे मेरा पैर बच गया, अगर वो फ़ोन नहीं रहता ना पॉकेट में तो हो सकता मेरा पैर छिटक जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर बाइक को चला के अजीब टाइप से गिर जाता है, ठीक है, अजीब टाइप से करता है, मतलब दूसरे को डिस्टर्ब होता है, तो आप उसका मदद कीजिए कि मारिए उसको मेन है ना यहाँ पे ना, पता है देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई गाड़ी अगर रफ चलता है ना कोई भी सिटी में, सबसे ज़्यादा रफ थार ही चलता है। सारा जो टियकरा सब है सब थार खरीद लिया है। थार का ना, थार बहुत अच्छा गाड़ी था, समझ गया, जैसे KTM का बर्बाद नहीं कर दिया हाल, सब छपरी गाड़ी घोषित कर दिया, ऐसा ना हो कि थार भी छपरी गाड़ी घोषित हो जाए, हो चुका है, समझ गया ना, लेकिन अभी थोड़ा मार्केट में बचा हुआ है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा, समझ गया। एक बार टैग लग जाता ना छपरी वाला, बर्बाद हो जाता है, समझे। एक चीज़ और देखिएगा, आप सावधानी से देखिए। अच्छा एक बात बताइएगा, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, NH2 फंक्शनल ग्रुप, 1 मिनट रुक जाइए, NH2 1 मिनट रुके तो C डबल बॉन्ड O बता दिए, NH2 फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, देखिए तो NH2 सब्स्टिट्यूएंट होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं, समझ गया ना, NH2 सब्स्टिट्यूएंट है। हालांकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही बन जाएगा, समझ गया ना, ठीक है ना। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है देखिए, C डबल बॉन्ड O OH, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप अब किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो चुका है। अब ये फंक्शनल ग्रुप ये है, फिर ये है, समझ गया, कीटोन है, अल्कोहल है, समझ गया, दोनों फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। NH2 भी आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो सब्स्टिट्यूएंट में आप ये भी लिख लीजिए, OH भी डाल दीजिए, तीनों सब्स्टिट्यूएंट ही हो गया, समझ गया ना, याद रखिएगा। अच्छा तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम क्या चीज़ की तरह यूज करेंगे, प्रीफिक्स की तरह, समझ गया ना, प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। थोड़ा सा और आप हमको टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा और भी एक टॉपिक पढ़ा देते हैं, जो रूल है पूरा लिखवा देते हैं, आज क्वेश्चन कल से शुरू करवाएंगे, ठीक है ना, पूरा आज रूल करवा ही देते हैं। लिख लीजिएगा IUPAC फॉर्मेट, IUPAC फॉर्मेट, यहाँ से आपका चैप्टर ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है, समझ गया ना। तो आप बोलिएगा सर इतना क्यों पढ़ा है, नहीं पढ़ा देते एक लाइन नहीं बनेगा, समझ गया ना। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ, देखिएगा सब लोग ना छोटा छोटा लिखिएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा लिखाएगा, समझ गया, एकदम छोटा छोटा लिखिएगा, यहाँ से एकदम साइड से शुरू कीजिएगा लिखना, ठीक है। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या लिखिए सबसे पहले, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके नीचे लिखिएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे हम यूज करते हैं, यूज करना अभी नहीं सिखा रहे, यूज करना बाद में सिखाएंगे। यहाँ देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है नहीं पता हमको, ठीक है, अभी चर्चा ही नहीं करना है, समझ गया। पता क्या करना है, क्या अभी पता करना ना, नहीं पता करना है। फिर इधर देखिएगा यूज करते हैं हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स, अभी हमको प्राइमरी प्रीफिक्स से भी मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये अभी काम नहीं देगा। प्राइमरी प्रीफिक्स ना साइक्लो होता है, समझे, और ये यूज होता है ना, इज यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड, मतलब गोला गोला वाला जो कंपाउंड होगा उसमें यूज हम करेंगे। क्या गोला वाला भी हम कंपाउंड पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, समझ गया ना, तो अभी हमको ज़्यादा इस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ गया। फिर है वर्ड रूट, अरे वर्ड रूट क्या होता है ये तो हमको पता है सर, क्या होता है बता। एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए बताइए इथ, समझ गए। अच्छा वो जो नेमिंग था दूसरा था, समझ गया, फॉर्म ब्यूटायर वो वाला जो था वो अलग टाइप का नेमिंग का तरीका था, ये अलग है, समझ गया। तो मिथ, इथ, प्रॉप, ठीक है, ब्यूट, समझ गया ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा, समझ गया ना। ये तो पेंटेक्स और नॉन डेक ये तो आता ही होगा, प्लस देखिएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स, अरे कहाँ से छूटा आपका माही, बताओ जल्दी से। सर जो क्लोरो और नाइट्रो वाला क्वेश्चन था ना उसके बाद सर, यहाँ से छूटा है कि ये वाला, सर एक मिनट दिख नहीं रहा कुछ, ये वाला यहाँ से छूटा, क्लोरो नाइट्रो से, सर दिख नहीं रहा कुछ।
बट नेट ख़त्म हो गया होगा तब। नहीं अब दिखा। अब दिखा। अच्छा अब एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको लिखने के लिए एक क्वेश्चन इसके बगल में लिखिएगा, फिर थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, तब ये कॉपी करना शुरू कीजिए। आधा पेज छोड़ के कॉपी कीजिए। आपको हम बोले थे कि फ़ोन खरीद ले, लेकिन आप बात ही नहीं समझती है पागल। चलिए ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, जो मन है वो खरीदिए, ठीक है। लेकिन समझ गया ना, थोड़ा इफेक्टिव चीज़ खरीदिएगा ना, ज़्यादा सही रहेगा। वाईफाई लगवा लीजिएगा, समझे, क्योंकि फ़ोन वाला डेटा ख़त्म हो जाता है, 2 ही GB देता है। अगर आप वाईफाई यूज करने लगिएगा ना, मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके यूज कीजिएगा तो ख़त्म कर देता है डेटा, समझे। एयरटेल तो कर देता है, जियो का पता नहीं। 5G फ़ोन से भी आप यूज़ नहीं कर पाइएगा दूसरे फ़ोन में, तुरंत ख़त्म कर देता है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना। देखिए ये होता है एन, इन, आइन, ठीक है। और भी बताए थे, याद है, इनाइन, याद आया, इनाइन याद है, इन आइन दोनों, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और हम लोग लास्ट में जो यूज करते हैं, देखिएगा, वर्ड रूट क्या, मिथित, प्रोब्यूट, प्राइमरी सफिक्स ये एन, इन, आइन, वाइन, इन, आइन, समझ गए, ठीक है। और प्राइमरी प्रीफिक्स अभी हमको यूज नहीं करना है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स लोकेशन के साथ डालते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग यूज होता है। कैसे यूज करते हैं अभी हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना, ये अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखिए। अच्छा, कुछ सिंबल भी यूज हम करते हैं, वो सिंबल क्या क्या है देखिएगा। जैसे ऐसा डंडा खींचते हैं हम लोग, समझ गए ना, ठीक है। ऐसा डंडा ऊपर में कुछ लगा दे क्या, ताकि पता लगे, इस टाइप का। पहले ऐसा सिंबल क्लासमेट के कॉपी में आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं। जब बच्चे थे ना तो उस टाइम पे ऐसा आता था, बहुत अच्छा टाइप का रहता था। अब तो शायद पता नहीं, अजीब रहता है। उस टाइम क्लासमेट शायद नया ही आया था, मतलब मार्केट में। चलिए देखिएगा, ये जो सिंबल है ना, इज यूज बिटवीन नंबर एंड लेटर्स, ठीक है ना, ठीक है, कॉन्जेक्यूटिव, ठीक है ना। ये जो सिंबल यूज होता है ना, अगर नंबर और लेटर एक साथ आ जाए तब हम ऐसा साइन लगाते हैं। ये वाला, ये ऊपर नीचे वाला साइन नहीं, पता नहीं इसको हम क्या साइन बोलते हैं, वो हमको नहीं आइडिया है। लेकिन ये सिंबल हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलो, ये वाला, ये जहाँ अभी दिख रहा है 2 उंगली के बीच में, ये सिंबल कैसे यूज करते हैं वो कल बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। कल क्लास आप लोग का होगा, समझ गया ना, संडे है उससे कोई मतलब नहीं है, क्लास कल होगा। देखिएगा, ऐसा कॉमा हम कब यूज करते हैं, कॉमा इज यूज बिटवीन 2 कॉन्जेक्यूटिव नंबर। जब 2 नंबर लगातार आ जाए, कॉमा यूज हम करते हैं। आप बोलिएगा सर ये क्या अनसेंट लिखवा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कल आएगा समझ में, आज नहीं आएगा, समझ गया ना। और एक देखिएगा, इफ देयर इज ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। एक काम कीजिए ना, इसको ना एरो डाल डाल के लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, 3 पॉइंट एरो डाल के लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इफ देयर इज ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप देन ऑलवेज यूज सफिक्स फॉर दैट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप आए तो उसको लास्ट में भेजो और सफिक्स यूज करो। कैसे यूज करते हैं ये कल बताएंगे, पहले यहाँ तक छापिए अच्छे से, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन करा दे क्या, नहीं तो छोड़िए, क्या ही कराए क्वेश्चन, फिर रूल लिखवाना पड़ेगा, फिर कल लिखवाना पड़ेगा रूल। यहाँ तक सब लोग कॉपी कर लीजिए अच्छे से। जिस भी बच्चे का कोई भी लेक्चर छूटा हो आज जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, समझ गया ना। कोई कोई अभी गायब होगा तो उस सबको हम अपलोड कर देंगे रात में, ठीक है ना।